नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, जिसको चलते अब SDM ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, जिसको लेकर मसूरी प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मसूरी SDM डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा मसूरी में मसूरी पर्यटन सीजन से संबंधित विभाग, गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ मसूरी नगर पालिका की सभागार में बैठक आयोजित की गई है। हमारा ट्रैफिक टूरिस्ट जो सीज़न है हमारा वो बिल्कुल पीक पे अब हो चुका है। छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं बच्चों की, तो मसूरी में आवागमन जो है यात्रियों का लगातार बना हुआ है। उसी के क्रम में जो मसूरी में जो कार्य गतिमान है विभिन्न विभागों के, उनकी जो है रिव्यू लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। PWD की मीटिंग की गई। PWD के साथ में जो मॉल रोड पे जहाँ पर डंपर पहले गिरा था, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क्स का काम हो रहा है। लगभग जो है उस पे आयरन से जो ढांचा जो निर्मित करना है उसका काम लगभग पूरा हो गया है। अब शटरिंग करके उसमें स्लैब डाल के उनको 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए, ताकि वो जो स्लैब डलेगी वो पूरी सूख जाएगी। तो 15 दिन के अंदर विभाग ने बताया कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा और यात्रियों के आवागमन के लिए वो पूर्णतः खोल दिया जाएगा। इसी क्रम में जो है जल संस्थान और जो है जल निगम, उनकी भी बैठक कराई गई थी, यहाँ बुलाई गई थी। जल संस्थान से जो सीवर संबंधित मसूरी में इश्यूज आ रहे हैं उनकी चर्चा की गई। जहाँ जहाँ पर सीवर लीकेज के इश्यूज हैं वहाँ पर उनको काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारा ट्रैफिक टूरिस्ट जो सीज़न है हमारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा से खबर है, जहां गंदे पानी से लोग परेशान होते दिख रहे हैं, जिसके बाद अब विधायक ने भी स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों से समस्याओं से उनको रूबरू कराया है और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमा गई है, जिससे अल्मोड़ा नगर में पिछले कुछ दिनों से नगर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है। जिसके चलते कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने आज कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया है। विधायक ने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली है। उनको जो पानी लिफ्ट किया गया था उसमें कुछ राख या जो भी चली, तो वो कुछ सफाई का इशू था। मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी जानकारी, जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए। और अभी जो यहाँ पे जो पानी है ये तो एजीटीजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मोटा कचरा ही निकाल सकते हैं। सिल्ट वगैरह का यहाँ पे डिसिल्टिंग या सेडिमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो वो तो अपने टैंक में ही उसको रख के और उसको क्लोरीनेशन वगैरह जो जो भी दवाई डालते हैं उसको करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इसके बारे में जल संस्थान ही ज़्यादा आपको बता सकेंगे। गर्मी, पूरे गर्मी में इस कोसी बैराज की वजह से अल्मोड़े वालों को पानी मिल पाया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही-त्राही मच गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि जब बरसात में गाद आती है, सिल्ट आती है, जब जंगलों में आग लगी रहती है तो उसका जो दूसरी चीज़ें हैं वो आती हैं। तो जो सबसे परेशानी की, जब सिल्ट आती है, गाद आती है, तो उसको कैसे हम व्यवस्थित करें के लेके आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इसका एस्टीमेट बनाएं कि वित्तीय वर्ष में कितनी बार इसकी सफाई हो सकती है, चाहे वो जिला योजना से या शासन से उसके लिए धनराशि मुक्त कराएं कि भविष्य में जो गाद है उसको कैसे हम सफाई करें। उनको
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद अब जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। रील वीडियो ब्लॉग बनाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा गया है। तो उत्तराखंड में तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन के मुख्य आधार चार धामों और पंच केदारों के कपाट विधि विधान पूर्वक खुलने के बाद अब सूबे के चमोली जिले स्थित सिख धार्मिक आस्था का संगम और लोकपाल घाटी में मौजूद सबसे ऊंचे गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट भी 25 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी की तैयारी अंतिम चरण में है। हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने से पहले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक भाई सेवा सिंह ने हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर आने वाले सभी गुरुओं संगतों सहित खासकर यूट्यूबरों, ब्लॉगरों, रील बनाने वालों से अपील की है कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इस बार देश विदेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंचने वाले यूट्यूबर ब्लॉग को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की आस्था और पवित्रता को कायम रखने के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सहित सभी गुरुद्वारे के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की रील बनाना प्रतिबंध है। कल यानी 22 मई 2024 ਨੂੰ श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। मानयोग गवर्नर साहब रिटायर्ड ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ जनरल गुरमीत सिंह जी ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ श्री हेमकुंड साहब ਦੀ यात्रा ਦਾ शुभ आरंभ ਕਰਨਗੀਆਂ। कल जथा ऋषिकेश से रवाना होगा और रात्रि विश्राम श्रीनगर गुरुद्वारे में करेगा। 23 तारीख को सभी यात्री पांच प्यारों की अगुवाई में गोविंदघाट पहुंच जाएंगे और 24 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के करीब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ के अखंड पाठ के भोग पाए जाएंगे। उपरांत पांच प्यारों की अगुवाई में जथा फिर घाघरिया के लिए गोविंद धाम के लिए रवाना हो जाएगा और 25 तारीख सुबह 6:30 बजे सभी यात्री फिर पांच प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्वले जन्म के तप स्थान श्री हेमकुंड साहब जी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।